गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूएसबी बीएसटीसी कॉलेज में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमारी पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्य चर्चा में हमने पिछली क्लास में जैन परंपराओं का वर्णन किया। जैन परंपराओं में हमने जैन दर्शन के व्रत, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, जैन दर्शन एवं इसका शैक्षिक योगदान, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को समझा और जाना। आज का टॉपिक है गुरु शिष्य में संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। गुरु का गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ निकालने वाला, अर्थात अंधकार से जो निकालता है उसका अर्थ ही गुरु होता है। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है, जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं: शिक्षक, आचार्य, गुरु, मास्टर, टीचर आदि अनेक नाम हैं। हमारे देश में गुरु शिष्य की परंपरा रही है। भारतीय दर्शन यह बताता है कि गुरु का सम्मान माता पिता के समान ही शिष्य किया करते थे। प्राचीन काल में अर्थात पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि गुरु शिष्य संबंध कितने मधुर हुआ करते थे। गुरु का शिष्य सदैव सम्मान करते थे, आदर करते थे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते थे। आज शिक्षक और गुरु के संबंध में थोड़ी दूरियां आई है। आज के आधुनिक परिवेश में संस्कारों का स्वरूप कहीं खो सा गया है, परंतु फिर भी गुरु और शिष्य के बीच में संबंध प्रभावी है। प्राचीन काल की बात करें तो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, जो कि सप्तऋषियों में प्रमुख माने जाते थे। किस प्रकार से चारों भाइयों ने उनके आश्रम में गुरु शिक्षा प्राप्त की और संस्कारों का निर्वहन किया। गुरुकुल परंपरा हमारे देश की रही है। जब शिष्य गुरुकुल में जाकर अध्ययन करता था, हमें इतिहास और दर्शन से अनेक जानकारी प्राप्त होती थी। कृष्ण के गुरु संदीप ऋषि थे। वह संदीपन ऋषि के आश्रम में रहते थे और भगवान होते हुए भी अपने गुरु का कितना सम्मान करते थे। हमारी पहली गुरु माँ है। महात्मा गांधी ने भी कहा, एक गुरु को माता जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जितना गुरु और शिष्य का संबंध मधुर होगा, शिक्षा उतनी ही प्रभावशाली होगी। ये तो हमने गुरु और शिष्य में संबंध बताए, लेकिन जैन दर्शन जो गुरु और शिष्य में संबंध बताते हैं उनका आज हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जैन दर्शन में गुरु और शिष्य का संबंध। जैन दर्शन के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था मठों में की जाती थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये मठ क्या होते हैं? मठ का अर्थ क्या होता है? मठ का अर्थ विद्यालय के समान ही होता है, लेकिन प्राचीन काल में मठों का अर्थ ऐसा स्थान से भी है जहां दूसरे के भले के लिए जीवन और ज्ञान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक छात्र निवास करते हैं। इस प्रकार मठ इसके संस्थापक द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक सिद्धांत के विकास तथा प्रचार को समर्पित आध्यात्मिक झुकाव के लिए निर्मित शिक्षण संस्था है। हम आगे देखें। शिष्य गुरु के चरणों में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्रवत होते थे। अनुशासन, कठोरता
और जीवन संयमी व्यतीत करना पड़ता था। मठों की स्वच्छता, साज सज्जा, सफाई आदि का भार शिष्य के कंधों पर रहता था। वह गुरु की तन मन से सेवा करता था। गुरु भी शिष्य को पुत्रवत स्नेह करता था। जैन दर्शन व जैन धर्म में ऋणोकार मंत्र का महामंत्र का स्थान प्राप्त है। ऋणोकार मंत्र में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं सर्व साधुओं को नमस्कार किया जा गया है। इस प्रकार शिक्षा जगत में संबंधित दो नाम आचार्य एवं उपाध्याय को नमस्कार करने का वर्णन आता है। आचार्य एवं उपाध्याय शब्द शिक्षक के ही पर्यायवाची है। वर्तमान युग में भी जैन साधु संघों में आचार्य एवं उपाध्याय पदों की व्यवस्था है। आचार्य संघाधिपति होता है। उसका जीवन अति संयमी, कठोर व्रत का पालन करने वाला तथा समस्त साधु संतों की दिनचर्या का अवलोकन करने वाला तथा उसकी धार्मिक एवं अन्य शंकाओं का समाधान करना होता है। वह ही नवदीक्षित साधुओं को शिक्षा देता है। उपाध्याय का कार्य अध्ययन एवं अध्यापन तथा आदर्श जीवन प्रस्तुत करना है। जैन दर्शन में गुरु के साथ साथ शिष्य के गुणों पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है, जिसमें पहला है मितभाषी हो और अधिक हंसने वाला न हो। दूसरा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो। तीसरा, चंचलता नहीं होनी चाहिए। चौथा, बात को गुप्त रखने की क्षमता हो। पांचवा, क्रोधी एवं लोभी न हो। छठा, सत्य को जानने की जिज्ञासा हो। सातवां, सदाचारी हो। आठवां, मृदुभाषी हो, कठोर वचन न बोलने वाला हो। ये 8 प्रकार के गुण शिष्यों में बताए गए हैं। जैन दर्शन के अनुसार शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित की भावना रखनी चाहिए। उसमें विनम्रता, आज्ञाकारी आदि गुण होने चाहिए। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत मधुर एवं पारिवारिक होते थे। विद्याध्ययन गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ होता है और विद्या समाप्ति पश्चात विदाई समारोह माना जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार गुरु शिष्य संबंध पूर्णतः पारिवारिक भावना पर आधारित होते थे। तो हमने जैन परंपराओं का अध्ययन पूर्ण रूप से किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध परंपराओं के बारे में जानेंगे। बौद्ध परंपराओं में हम बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और गुरु शिष्य में संबंध को जानेंगे। आज केवल हम बौद्ध परंपराओं की छोटी सी जानकारी लेंगे। बौद्ध परंपराओं का मानना है कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक सामर्थ्य शक्ति के अनुसार ही व्रत, तपस्या और उपवास आदि धार्मिक कर्म कांड करने चाहिए। महात्मा बुद्ध एक नवीन धर्म के प्रवर्तक ही नहीं थे, बल्कि एक प्रमुख दार्शनिक भी थे। उन्होंने वैदिक कर्म कांडों के विरोध स्वरूप एक नवीन धर्म का उद्भव किया, जो कि उनके पूर्ववर्ती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के धर्म के समान कठोर जीवन पद्धति पर तपस्या पर आधारित नहीं था। भगवान बुद्ध ने एक बीच का मार्ग अपनाया, जिसे बौद्ध धर्म के दर्शन के अनुसार मध्य मार्ग कहा जाता है। मध्य मार्ग का आशय कठोर तपस्या करने से भिन्न है। इस मार्ग के अनुसार शारीरिक सामर्थ्य एवं शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति को तपस्या, व्रत, उपवास आदि धार्मिक कर्म कांड करने चाहिए। दूसरे शब्दों में शरीर माध्यम
खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म का साधन आधा शरीर है। अतः व्रत उपवास आदि शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार ही करने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं, बौद्ध परंपराएं ये कहना चाहती है कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक और सामर्थ्य के से ज़्यादा कोई कर्मकांड, कोई उपवास या कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं करने चाहिए, बल्कि शारीरिक सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही व्यक्ति अगर तपस्या, व्रत, उपवास करता है तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का और बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों के उद्देश्यों का हम वर्णन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।